मथुरा में आने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी से भोजन मांगा। कहा मैया मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तो मैया देवकी इतनी प्रसन्न हुई कि आज पहली बार मुझसे मेरे लाला ने भोजन मांगा है। मैया दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और जाकर के रसोई से भोजन लेकर के आई और भोजन लाने के बाद थाली में माखन मिश्री लेकर के आई। माखन मिश्री ला करके भगवान को रोटी दी तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया मन में सोच रहे कि मैया मेरे लिए माखन मिश्री लाई। तो भगवान ने जैसे ही माखन मिश्री थाली में देखी तो एकदम से दौड़े रसोई में मैया जो माखन मिश्री रख रही थी ना लेकर के भगवान को देती है। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो एकदम से भगवान गए और जाकर के अपने कक्ष में पहुंचे। आज भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में जाकर के बैठ के रोने लगे। मैया देवकी दुखी हो गई। मैया देवकी रोने लगी। तब तक बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां पहुंचे। उद्धव जी ने जाकर के मैया देवकी को रोता हुआ देखा। उद्धव जी मैया देवकी से कहने लगे मैया तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू। तो कहा कि आंसू, अरे मेरे लल्ला ने मुझसे पहली बार अपने मुख से भोजन मांगा, मैंने भोजन दिया तो ना जाने क्यों भोजन की थाली को छोड़ करके चला गया। ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना। उद्धव जी कहने लगे भैया तुम चिंता न करो, मैं जाता हूँ कृष्ण के पास, मैं जाकर के उससे बात करूंगा। तो उद्धव जी जाकर के भगवान के कक्ष में पहुंचे। कच्छ में जाकर के कहने लगे श्याम तुमने मैया देवकी के आंखों में आंसू देखकर के अच्छा नहीं किया, तुमने मैया के दिल को दुखा करके अच्छा नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है मैया को रुला करके, लेकिन उद्धव मेरी मैया से कहना यदि आज के बाद मेरी थाली में भोजन लेकर के आया तो माखन मिश्री लेकर के ना आए, क्योंकि मुझे अपनी मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। मेरी मैया यशोदा मुझे जब भी भोजन खिलाती थी माखन मिश्री लेकर के आती थी, लेकिन मैया यशोदा को छोड़े कितने दिन हो गए। आज मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ यदि मैं भोजन नहीं करता तो मेरी मैया अपने हाथों से खिलाती थी, माखन मिश्री लेकर के आती थी। आज उद्धव जी कहते हैं उद्धव हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव, 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 और कदमन की छाया
भगवान श्री कृष्ण बार बार उद्धव से कह रहे उद्धव मुझे दुख इसी बात का है कि मेरी मैया माखन मिश्री जब लेकर के आई ना तो मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। मेरी मैया यशोदा मुझसे इतना प्रेम करती थी। जानते हो तो मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता तो मेरी मैया तमाम वैद्यों को बुलाकर के लाती, कहती मेरे लाला को कहाँ गए हो, मेरे लल्ला को छींक क्यों आ रही है। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाकर के लाती, मेरे लल्ला को नजर लग गई, मेरे लल्ला क्यों रो रहे हो। लेकिन जानते हो उद्धव मैंने क्या किया पता है। उद्धव में मथुरा के लिए आया तो मेरी मैया रो रही थी। जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया आज मैंने उसी को रोता छोड़ दिया। रोता छोड़ करके मथुरा के लिए चला आया तो मेरी मैया नंगे पांव वृद्ध अवस्था में रथ के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही थी, रो रही थी लल्ला मुझे छोड़ के ना जा, कान्हा मुझे छोड़ के ना जा। और उद्धव मैंने क्या किया मालूम है। मैंने मैया से कहा कि मैया मैं परसों लौट करके आऊंगा। मैं मैया से झूठ बोल करके आया। उद्धव मुझे दुख होता है जब मुझे परसों लौट करके जाना ही नहीं था तो मैं मैया से झूठ बोल करके क्यों आया, क्यों। और यदि मैं मैया से झूठ बोलकर नहीं आता कि मैया मैं परसों लौट करके आऊंगा तो मेरी मैया कब तक मर जाती। आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मेरा एक काम कर दोगे, मेरा पत्र लेकर के मेरी मैया से जाना। ओ भैया मैया को सुनियो, भैया मैया को सुनियो, तेरो काना दुख पावे, मैया को सुनियो, भैया मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, भैया मैया को सुनियो, मैया 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 को सुनियो, तेरो काना दुख पावे, मैया को सुनियो, भैया मैया को सुनियो। आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते भैया मेरी मैया से कहना तेरा लाला बहुत दुखी रहता है, मैया तेरा लाला तुझे बहुत याद करता है, तेरे बिना तेरा लाला रो रो करके रहता है, तुझे बहुत याद करता है, बहुत दुख पाता है माँ। ये बात जाकर के मेरी मैया से कहते हैं। उद्धव जी जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव ऐसे नहीं, मेरे वस्त्रों को धारण करके जाओ, मेरे रथ पर सवार होकर के जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया ना तो गोपियां तुम्हारी तरफ, और जानते हो उद्धव गोपियां तुमसे बात करने की तो दूर की बात देखेगी भी नहीं। उद्धव ने कहा किन गोपियों की बातें करते हो? अरे वो गोपियां जो ब्रज की गोपियां गवार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव आज के बाद ये शब्द कभी मत कहना कि मेरी गोपियां गवार हैं। यदि मेरी गोपियां गवार हैं तो मैं भी तो गवार हूँ, क्योंकि मैं भी उस ब्रज का हूँ। मेरी गोपियां मेरी दीवानी है। जानते हो उद्धव
तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। प्रेम वो है जो मेरी गोपियों ने किया, प्रेम वो है जो मेरे सखाओं ने किया, प्रेम वो है जो मेरे गाय और बछड़ों ने किया, प्रेम वो है जो मेरी मैया बाबा ने किया। उधो जब मैं बांसुरी बजाता था ना तो सभी ग्वाल वाले जो गाय माता के बछड़े थे भगवान रोते जा रहे हैं, भगवान की आंख से एक आंसू नहीं निकल रहा, अश्रुधारा चल रही है। और उधो से भगवान कहते उधो जब मैं बांसुरी बजाता था ना तो सभी बछड़े अपनी अपनी मैया का दूध पीना छोड़ देते, दौड़े दौड़े चारों तरफ से मुझे घेर करके खड़े हो जाते और बांसुरी को बजाते थे। बांसुरी की धुन को बड़े प्रेम से सुनते थे। और जानती हो मैं जब बांसुरी बजाना छोड़ देता तो मुझे टकटकी लगा करके देखते थे, मानो ये कहना चाह रहे हो कि कान्हा बांसुरी बजाओ ना, बांसुरी बजाना बंद क्यों कर दिया, बजाओ ना। और जिस दिन मैं आया उस दिन मेरे बछड़े मेरे पैरों को पकड़ करके कहना चाह रहे थे कि कान्हा छोड़ करके ना जाओ। मेरे सखा मेरा जो मित्र था, मेरा चहेता मित्र था मधुमंगल, वो तो रो करके मेरे पैर पकड़ करके गिर गया, श्याम हमें छोड़ के ना जाओ क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ तू है, यदि तू चला गया तो हम तेरे बिना जीते जी मर जाएंगे। और मैंने तो सबको रोता छोड़ दिया। आज उद्धव भगवान श्री कृष्ण का पत्र लेकर के चले, मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वही से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में काटे लगे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे यूधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन के लिए चले तो उद्धव के वस्त्रों में कांटे उलझ करके मानो ये कहना चाह रहे हो तो कि उद्धव वापस लौट जाओ, तुम्हारा ज्ञान का चर्चा यहाँ चलने वाला नहीं है, हम प्रेम दीवाने हैं, वापस चले जाओ। और वो सखा जो कृष्ण दीवाने थे, वो सखा हर रोज सुबह उठ करके उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाते जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए गए, उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाते, सुबह से शाम तक कृष्ण का इंतजार करते, कहते मेरो लाला आ रहा होगो, मेरा श्याम आ रहा होगो, ये रटन लगाते थे। सुबह से शाम हो जाते, सूर्य ढल जाता तो उदास होकर के मैया यशोदा के पास में जाते और मैया यशोदा से ताने उल्हाने मार करके कहते मैया तेरो लल्ला झूठो है। सभी ग्वाल वाल रो रो करके कहते माँ
तेरो लाला झूठो है, आज भी ना आया, झूठो वादा करके चलो गया। झूठो वादा करे गयो वो नटखट नंद किशोर, वो नटखट नंद किशोर, रोता छोड़ हमें मोहन, न जाने कहाँ रम गयो चित चोर, न जाने कहाँ रम गयो चित चोर, झूठो वादा कर गयो वो नंद किशोर, वो नंद लाला बंसी वाला मधुवाला, वो नटखट नंद किशोर। आज सभी ग्वाल वाला मैया यशोदा को ताने मारते, मैया तेरो लाला बहुत झूठो है, झूठा वादा करके चला गया, आज भी नहीं आया। रो करके ग्वाल वाले अपने अपने घर चले जाते, मैया यशोदा को ताने मारते। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, वो माँ तो बहुत रोती है, विलकती है। रोजाना के अनुसार सभी सखा ग्वाल वाले भगवान का रास्ता देखते झाड़ियों में छुप करके। एक दिन रथ को आते हुए देखा तो सभी दामा मधुमंगल सभी ग्वाल वाले निकल करके, अरे भैया देखो हमारा श्याम आ रहा है, देखो भैया हमारे सखा आ रहे हैं। रथ को आते हुए देखा तो निकल निकल करके भागने लगे श्याम से मिलने के लिए। मधुमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे नाराज हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। बोले भैया क्यों? अरे वो छूटा है, तुम समझाओ उससे, कहना मधुमंगल नाराज है। ग्वाल वाल दौड़े दौड़े जाते, मधुमंगल दौड़ा दौड़ा सबसे आगे पहुंचा। दामा ने कहा चौरे मधुमंगल तू तो कह रहे हो हम श्याम से नाराज हैं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन तू सबसे आगे पहुंचा। तो मधुमंगल आंखों में आंसू भर के बोला अरे भैया दामा उससे नाराज तो मैं बाद में हो लूंगा, लेकिन एक बार उसे जी भर के देख तो लूं।